हेलो जी, कैसे हो जी? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पूछेंगे मैं कैसी हूँ? मैं स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। हाँ, ये मैं जो हम पूछते हैं ना, ये शरीर शरीर जो होता है ना, इसको पूछते हैं हम। मैं कैसी हूँ? कि सांस है, अभी चल रही है या निकलने वाली है या निकल गई? निकल गई होती तो ये मुख नहीं खुल रहा होता है ना। निकलने वाली होती तो शायद खुलता है ना। तो एक्चुअल में मैं क्या है, उसी को हम भगवद गीता में समझते हैं और भगवान समझाते हैं हमें। तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। जो मैं है वो हमारी आत्मा है, ब्रह्म है, जो कभी मरता नहीं है। शरीर छूट जाता है, अग्नि के हवाले हो जाता है, अग्नि जल 5 तत्वों में मिल जाता है वो शरीर। तो मैं किसको कहते हैं वो हमें गीता से जानना है। मैं जो ब्रह्म है, वो जो सब में है, वो कभी मरता नहीं है ना जन्मता है, क्योंकि मरण ही नहीं है तो जन्मेगा कैसे, है ना। तो ये हमें समझना है गीता पढ़कर। चलो नेक्स्ट श्लोक पढ़ती हूँ मैं, आप लोग भी साथ में पढ़िए, सुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी। ओके। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढायां नाभिजानाति लोको मां जं वयम्। ये 25वां श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं। भगवद ज्ञान। भगवद ज्ञान। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि मैं तो कभी ना मरता है ना जन्मता है। मैं मीन्स ब्रह्म। देखा ना, यहाँ भी कह दिया कि लोग नहीं जानते, आम लोग जो हैं, भौतिक लोग जो हैं, मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सर्वों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सर्वों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। वो कहते प्रकट थे लेकिन हर एक के सामने प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भगवद गीता में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद मंत्र में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। वेदाहं समय समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। ये भगवान कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो सब जानते हैं, जो पीछे हो रहा है या पीछे हो चुका है, जो आने वाला है, यो
सब जानते हैं। मैं स्वस्थ जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, तो ये आ गई ना बात मैं वाली। मैं जो आम लोग जानते हैं वो इस शरीर को जानते हैं, तो शरीर तो नाशवान है। हमें तो उस मैं को समझना है जो भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर सकारता तथा निरकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीव आत्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। हाँ, इतना ज्ञानी कोई भी नहीं है। अतः वह ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। हाँ, पीछे भूत मतलब जो बीत गया है, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य मतलब जो आने वाला है, कोई नहीं जानता। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जब तक हम भौतिक मनुष्य बने हुए हैं, भौतिक मतलब भोगने वाले, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, चीज़ों का संग्रह करने वाले, तब तक हम इस विषय को नहीं जान सकते और मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें जो है सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानता। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें अभी भी स्मरण है। हम लोग तो एक एक और बातें सोचते रहते हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हों। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतर्गत शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। वो अंदर की भावनाएं हैं, आपके अंदर कितनी आग लगी है उस परमात्मा को, उस भगवान को जानने की। लोग इस पे भी बहुत सारी बातें पोस्ट बना के भेजने लग जाते हैं। अरे भाई, कोई कुछ कर रहा है, उसका अपना कर्म है, उसको करने दो ना। तुम उसके बीच में विघ्न क्यों डालते हो और अपना कर्म क्यों बनाते हो? मतलब इतनी इंद्रियां चलती हैं तो वो भगवान को समझने की कहाँ कोशिश करेगा वो बंदा, जो इस तरह की इतनी इंद्री चल रही है कि कोई गीता पढ़ रहा है तो भगवान को क्या जानना है या भगवान क्या है कैसे जानना है ना। तो किसी के लिए कुछ भी माफ़ी चाहती हूँ, इसलिए बोला है कि ये जो इसको भौतिक बोलते हैं, जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, दौड़ रहा है, दूसरों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, इनको भौतिक बोलते हैं। तो वो कहाँ कोशिश करेंगे भगवान को जानने की? वो ऊपर ही मानताएं ही मान सकते हैं मंदिर में जाके कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ये सब चीज़ें हैं ना। ठीक है, चलो, मुझे कुछ नहीं लेना है। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। जब तक भावना कृष्ण वाली नहीं बनेगी कि मुझे भगवान कृष्ण को समझना है, उनके चरणों में जुड़ना है, जानना है, तब तक नहीं समझ सकते हो। बाकी
एक इसमें बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है कि हमें जो गृहस्थ आश्रम है हमें ये भी निभाना है। हमें ये जो रोज़ का वातावरण है, खाना पीना, घर के काम करना, कहीं थोड़ा बहुत आना जाना दुख सुख में, ये भी हमें करना ही है। गृहस्थ आश्रम भी ज़रूर निभाना है। ठीक है, तो कोशिश करिए, चलिए एक कदम नहीं, एक उंगली सही, चलिए मेरे साथ चलिए।